जानकारी था कि आखिरकार बीटेट कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। क्या सिलेबस में बदलाव होगा, क्योंकि एक दशक बाद बिहार में 10 से 12 साल बाद फिर से बीटेट होने वाला है। बहुत लोग ये बता रहे हैं कि बीटेट केवल कंप्यूटर शिक्षक का होगा, नहीं, सभी के लिए होगा। और ये एक बात आप समझ ले, ऐसा नहीं है कि जो सीटेट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है उसी सब को लेते ध्यान में रखते हुए बीटेट का आयोजन किया जा रहा है। इस बात को आप समझिए। बहुत सारे लोग आपको यह जानकारी देंगे कि बीटेट कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर, ऐसा कोई बात नहीं है। कंप्यूटर शिक्षक बहाली तो एक बहाना है। बहाली ये इसलिए कि बार बार कोई मामला सुप्रीम कोर्ट तक न जाए। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे सीटेट को बैन कर दिया गया है। केवल वहां के अपना स्टेट होता है, वहां का स्टेट लेवल का टेट होता है, उसके बाद वो लोग करते हैं। लेकिन बिहार इसमें नहीं करा रहा था, बिहार प्रत्येक साल नहीं करा रहा था। अभी आप राजस्थान में चले जाइए तो राजस्थान में जब 1.5 लाख भर्ती की बात आ रही है तो वहां रीटेट होगा। तो बिहार भी अब अपना बीटेट कराएगा। इस बात को आप समझ ले। बहुत सारे लोगों के मन में यह होगा कि आखिरकार हम अन्य स्टेट के हैं तो हम आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ बताएंगे। दूसरा बात यह है कि इसमें बीटेट कराने से मैक्सिमम समस्या का समाधान हो जाएगा। बीटेट कराना इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि बिहार के बच्चे को पढ़ाना है, यहां का कई सारे चीज को इसमें शामिल किया जाएगा। अभी आप जेटेट दीजिएगा तो वहां के लोकल जो चीज होते हैं उसको शामिल किया जाएगा। तो बिहार में भी कई सारे चीज को शामिल किया जाएगा, जिसके कारण से जो समस्याएं चल रही थी कि बहुत सारे लोग जाते हैं 1 to 5 में शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन वहां की भाषा उनको समझ में नहीं आता है, वहां का कल्चर के बारे में उनको मालूम नहीं है, वहां का क्या समस्या है, सब कुछ बताएंगे एक एक बिंदु को। सबसे पहले देख लीजिए, बीटेट 2 पेपर होगा 2024 में, इसी साल आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होगा 1 to 5 के लिए होगा। पेपर 2 जो होगा वह 6 to 8 के लिए होगा। सभी भाषा और सभी सब्जेक्ट के लिए प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे आइए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कराया जाएगा, यानी बीएससीबी बोर्ड के द्वारा। परीक्षा ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जिस तरीका से परीक्षा का आयोजन आप देखे होइएगा स्टेट का कराया जाता है, सिफी एक एजेंसी है जिसके द्वारा कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बीटेट का भी आयोजन सिफी कराएगी। इस बात को आप समझ लें। आगे आइए। पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए। दूसरा देखिएगा, कुल आपका 150 अंक का कराया जाएगा, यानी 150 का होगा। कुल प्रश्न 150 रहेंगे, कुल अंक भी 150 रहेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, एक प्रश्न 1 अंक के लिए होगा, कोई निगेटिव नहीं होगा। आवेदन शुल्क की बात करिएगा तो यदि आप जनरल से आते हैं और केवल पेपर 1 आपको देना है तो 960 रुपया लगेगा। पेपर 2 अप्लाई करना है, दोनों पेपर, यदि आप बीएड है दोनों पेपर कर रहे हैं तो आपको 1440 रुपया लगेगा। यदि आप केवल डीएलएड है पेपर 1 कर रहे हैं तो आपको केवल और केवल 960 रुपया लगेगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको भी 960 रुपया होगा। दोनों पेपर डालना है तो 1440 होगा। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछेंगे कि दोनों पेपर हम कैसे डाल सकते हैं, तो जिनके पास डीएलएड है वह 6 to 8 में भी डालते हैं, 1 to 5 में भी डालते हैं, उनके लिए मैं दोनों पेपर बोल रहा हूं। बाकी जो केवल बीएड है वह 6 to 8 के लिए भरेंगे, पेपर 2 के लिए। आगे आइए। बीसी वाले हैं इनको भी 960 रुपया लगेगा एक पेपर के लिए, दोनों के लिए 1440 रुपया। ईबीसी वाले हैं इनको भी 960 रुपया, 1440 रुपया दो पेपर। एससी है, एसटी है, दिव्यांग है और महिला है। महिला को 760 रुपया लगता है, दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया लगेगा। आगे आइए। आगे देखिएगा, यदि आयु की बात करिएगा तो जनरल जो विद्यार्थी है, जनरल में पुरुष जो है उनको 37 वर्ष चाहिए, जनरल में जो महिला है उनको 40 वर्ष चाहिए, ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष है उनको 37 वर्ष चाहिए, ईडब्ल्यूएस में जो महिला है उनको 40 वर्ष चाहिए। बीसी की बात करिएगा तो महिला पुरुष दोनों को 40 वर्ष होता है। ईबीसी की बात करिएगा तो महिला पुरुष दोनों का 40 वर्ष होता है। यहाँ पे एससी महिला पुरुष 42 वर्ष होता है, एसटी महिला पुरुष 42 वर्ष होता है। इस बात को आप समझ लेंगे। यानी कि जनरल का जो आयु सीमा 37 वर्ष है उसमें ओबीसी ईबीसी को 3 वर्ष का छूट मिलता है, और जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए 5 वर्ष का छूट मिलता है। जो दिव्यांग वाले हैं उनको भी 5 वर्ष का, सॉरी दिव्यांग यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूं, उनका भी 42 वर्ष हो जाएगा, उनको भी छूट मिलता है। चलिए आगे आइए। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिए। आगे आइएगा। जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, जनरल में जो पुरुष हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, पुरुष वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको 150 में ये आपको
75 अंक लाना होगा, यानी कि 50% आपका अंक क्वारी है, आपको लाना होगा। अब ईडब्ल्यूएस वाले मेरे से पूछेंगे तो ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष है उनको भी 150 में टोटल 175 अंक लाना होगा, यानी कि 50% आपका स्कोर करना होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आगे आइए, बीसी में यदि आप हैं, बीसी में आते हैं तो आपको 45.5% यानी 150 में कुल 68.25 अंक यानी कि 69 अंक आपको लाना होगा, 70 में एक कम, तब आप माने जाएंगे कि आप क्वालिफाई हैं। जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोग्राम होता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि बाउंड्री पर रहते हैं तो उनका अंक कम भी हो जाता है, उनका बढ़ भी जाता है, क्योंकि कई शिफ्ट में आपका एग्जाम का आयोजन होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन इसमें भी लागू है। आगे आइए, SC ST दिव्यांग या महिला है तो आपको 40% यानी कि 150 अंक में आपको 60 अंक लाना होगा। SC ST बिहार से है, दिव्यांग है और महिला है, तो जो भी ये छूट मिलेगा बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा, बिहार के दिव्यांग को दिया जाएगा, बिहार के SC ST वर्ग के विद्यार्थी को दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अन्य स्टेट की महिला है, यदि हम आप आवेदन करते हैं तो हमको भी 150 में 60 अंक चाहिए, आप क्वालिफाई माने जाइएगा, चूंकि आप महिला है, वहां महिला की बात की गई है। लेकिन जब बीपीएससी में आपको आवेदन करने की बात आएगी तो बीपीएससी का योग्यता अलग होता है। बीपीएससी का योग्यता है कि आप अन्य स्टेट के हैं तो आप जनरल में शामिल होइएगा। आप जनरल में तब शामिल होइएगा जब जनरल की अर्हताएं आपके पास होना चाहिए, वो चाहे आप अदर स्टेट की महिला है या पुरुष है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जब हम बीपीएससी में जाएंगे तो महिला पुरुष कैसे हो जाते हैं। महिला पुरुष नहीं होती है, महिला ही रहती है, लेकिन ये बात है कि आप अन्य स्टेट के हैं, अन्य राज्य के हैं, तो आपके पास जनरल का योग्यता होना चाहिए, ये बोला जाता है। तो जनरल का जो 75 अंक योग्यता है 50% वह आपका होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। आगे में देखिएगा थोड़ा सा इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार सिलेबस में यही चर्चाएं लगातार चल रहा है कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्योंकि जब ही आप देखिएगा बीटेट होगा, बीटेट या आप बगल में चले जाए झारखंड है जेटेट जो कराता है, यूपी में सुपर टेट जो होता है, राजस्थान में जो रीट होता है, एमपी में एमपी टेट होता है, सब लोग अपने स्तर से थोड़ा सा सिलेबस में बदलाव करते हैं। सिलेबस में बदलाव क्या करते हैं, पहले जब आनंद फानन में बिहार में कराया गया था तो उस समय जो आपका यहाँ का सिलेबस था, यानी कि जो आपका सीटेट का सिलेबस था, सेम सिलेबस यहां भी था। लेकिन 1 to 5 में तो सिलेबस नहीं बदलेगा, लेकिन 6 to 8 में कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के सिलेबस में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भी कई सारे अधिकारी लोगों से बातचीत किया, क्योंकि यहां 1 to 5 और 6 to 8 में बिहार के कुछ जो सांस्कृतिक चीज है, बिहार के कुछ जो यहाँ का भाषा है, बिहार में कुछ जो मतलब बिहार विशेष करके थोड़ा सा कुछ ऐड किया जाएगा, ताकि बिहार के बारे में भी जो शिक्षक आ रहे हैं उनको जानकारी रहे, बिहार के बच्चे का क्या लेवल है, बिहार का जगह हर एक चीज को यानी बिहार के बारे में आपको शामिल मिलेगा। इस बात को आप समझ लें। अभी वर्तमान समय का मैं सिलेबस बता दे रहा हूं, इसमें केवल और केवल बिहार से रिगार्डिंग परिवर्तन होगा। उसमें आपका 30 अंक एक में जोड़ा जाएगा, एक में 60 भी जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आपका अपना सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 to 5 में कोई सब्जेक्ट नहीं किसी का होता है, इसमें तो जोड़ने की कोई संभावना नहीं है। 6 to 8 में आपको अभी उस पर बात विचार चल रही है कि आखिरकार इसमें भी बिहार को जोड़ दिया जाए, बिहार के सांस्कृतिक वगैरह को जोड़ दिया जाए, या इसमें कुछ सब्जेक्ट का और कुछ बिहार का, यानी आपका 6 to 8 में सब्जेक्ट पर भी चर्चाएं कुछ होगी, तो यहाँ पे आपका बिहार से भी कुछ चर्चाएं होगी। क्योंकि 6 to 8 वाले विद्यार्थी या 1 to 5 वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा दोनों में अंतर नहीं होता है। दोनों विद्यार्थी को वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, वहां का सब कुछ आना चाहिए। तो बिहार से आपका प्रश्न रहेंगे। सीडीपी से 30 प्रश्न 30 अंक का पूछा जाता है, भाषा में उर्दू हिंदी 30 प्रश्न 30 अंक, मैथ में 30 प्रश्न 30 अंक, ईवीएस में 30 प्रश्न 30 अंक, भाषा 2 वाला में इसी में यहाँ पे चेंजेस देखने को आपको मिलेगा पेपर 1 में। सेम यहाँ आइएगा। सीडीपी में 30 में 30 अंक, भाषा में 30 में 30 अंक, मैथ्स में ये 30 है। उसके बाद मैथ्स और साइंस वाले जो होंगे उनके लिए 60-60 अंक कर दिया जाएगा, टोटल 150 का होगा। लेकिन यहाँ पे 2 चीज आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ईवीएस तो रहेगा, लेकिन भाषा 2 वाला जो प्रश्न है इसमें क्या किया जाएगा, बिहार से रिगार्डिंग कुछ प्रश्न डाले जाएंगे, ताकि बिहार के बारे में जो शिक्षक है 6 to 8 1 to 5 इनको जानकारी रहे, यहाँ के बिहार के स्पेशल। आगे आइएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ये जो आवेदन होगा टीआरई 4 में ये विद्यार्थी शामिल होंगे, तो टीआरई 4 में आप लोगों को शामिल किया जाएगा, यानी बीपीएससी टीआरई का जो 4 का एग्जाम है 4.0 का, इसमें आपको शामिल किया जाएगा। इससे पहले पूरा प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। अभी आपसे मैं बता दूं, लगभग इसमें
5 से 7 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। दोनों पेपर मिलाकर 5 से 7 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। टीआरई 4 ये मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा टीआरई 4 की जो भर्ती है वह जनवरी चला जाएगा। इसका कारण कई सारा है, क्योंकि चुनाव भी है, चुनाव से पहले आवेदन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले चुनाव में जाने से पहले ज्वाइनिंग हो जाए, तो इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि बीटेड कराना है। बीटेड के बाद आपका स्टेट भी होगा, उसको लेकर अभी मैं बातचीत कर रहा हूं कई सारे अधिकारी से कि स्टेट का शाम तक में मुझे बहुत सारा जानकारी मिल जाएगी कि स्टेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, सेकंड स्टेट का आवेदन कब तक हो सकता है, क्या क्या एक एक बिंदु को हम अलग से उस पर वीडियो बनाएंगे, इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। बीटेड को लेकर यह जानकारी है। यदि बीटेड में इसके बावजूद आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कहीं कुछ जानकारी और चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं शामिल करूंगा। बीटेड को लेकर और कुछ भी अब कंप्यूटर वाले विद्यार्थी बोलेंगे कि उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए अभी प्रोसेस प्रक्रियाधीन है, उस पर जब जानकारी मिलेगी मैं तुरंत उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन सभी सब्जेक्ट का होगा, ये बात आप समझ लें, केवल कंप्यूटर का नहीं होगा। कंप्यूटर की 28,000 के करीब में भर्ती देने की बात जो की जा रही है, जब आप उस दिन देखिएगा तो उसमें प्रायोजित किया जा रहा है कि 28,000 जो है 22,000 के आसपास या 20,000 के आसपास कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पे कंप्यूटर शिक्षक की अत्यंत जरूरी है, जहां पे 50 विद्यार्थी नहीं है, उस तरह का विद्यालय भी चयन किया जा रहा है ताकि वहां पे एक शिक्षक हो सके। तो इन सारे चीज को लेकर जब देखिएगा तो लगभग 27 से 28,000 पहुंच जा रहा है। लेकिन प्रथम फेज है, तो इसमें कितना वैकेंसी ऐड किया जाएगा ये बात की बात है, ये सब कुछ अपडेट आएगा, उस पर मैं जानकारी आपको दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय।